नमस्कार, टाइम्स ऑफ नव भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। डील, दोस्ती, दगाबाजी और कांग्रेस की एक बार फिर से पोल खुल गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस हर रोज नया नैरेटिव गढ़ती है और सरकार पर हमला करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। इस बार उसने रूस पाकिस्तान की डील के नाम पर फेक न्यूज वाला एजेंडा सेट किया, लेकिन फिर से एक्सपोज हो गई। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। उसके बाद आज इसी मुद्दे पर डिबेट। की सेना ने सोचा तक नहीं था वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की? ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। सिंदूर अभी थमा नहीं है। आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक पाक परस्त आखिरी आतंकियों को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण में सैकड़ों आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज दिया गया। आतंकियों को प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान को कई बार अल्टीमेटम दे चुके हैं। बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अगर आतंकियों को पालोगे तो घर में घुस कर मारेंगे। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश के 6 सीमावर्ती राज्यों में से एक में फिर से मॉक ड्रिल हो रही है। सेना के साथ साथ देश की पब्लिक को भी मेंटली तैयार किया जा रहा है। आतंकियों के लिए अब कोई जगह नहीं बचने वाली है। लेकिन आतंकिस्तान के खिलाफ जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, तो वहीं कांग्रेस फेक न्यूज वाला नैरेटिव लेकर उछल कूद मचा रही है। ना फैक्ट का पता, ना सही फिगर का, लेकिन कैसे भी करके विरोध जताना है। क्या खूब विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की। आज हमारे सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं और नए वाले ऐड नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ढोल बजाते रहे विश्व गुरु होने का, लेकिन उधर हमारा सदाबहार दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की आज की तारीख में डील कर रहा है। देश के हित में सवाल उठाने वालों को, राष्ट्र हित की चिंता करने वालों को देशद्रोही कहा जाएगा। आपको जो कहना है कह लीजिए, इस देश की चिंता हम करेंगे। ये दावा पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में किया गया था और लगता है शायद कांग्रेस के नेता उसी को फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी मीडिया की किसी रिपोर्ट पर भरोसा करके अगर कांग्रेस अपने देश की सरकार को घेरती है तो क्या कहा जाए। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन ये कैसा विरोध कि आतंकिस्तान की रिपोर्ट पढ़कर आप अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हो। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया और कांग्रेस के फेक न्यूज के खोखले दावे की रूस ने खुद पोल खोल दी। मॉस्को ने इस तरह की किसी भी समझौते से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, इसे भारत और रूस के रिश्तों को नुकसान पहुंचाने का प्रोपोगेंडा बताया। कुछ लोग पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, उनको नहीं बोलना चाहिए। पाकिस्तान परस्ती है, ये देश प्रेम नहीं है। जो पाकिस्तान बोल रहा है वही कांग्रेस के कुछ नेता बोल रहे हैं। ये देशभक्ति का प्रमाण नहीं है। कुछ लोगों ने हमेशा सवाल उठाए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, आतंकवादियों को अगर एनकाउंटर करके हमारे फोर्स मार दे तो उस पर वो सवाल उठाते हैं। पता नहीं मोदी जी का विरोध करते करते कैसे ये देश का विरोध करने लगे, ये निंदनीय है। वैसे कांग्रेस की जानकारी ठीक करने के लिए कुछ फैक्ट आपको बताता हूँ। 1973 और 74 के दौरान हुआ ये समझौता एक तकनीकी और आर्थिक सहयोग समझौता था। ये मिल 1980 के दशक में पूरी तरह चालू हुई थी और अभी उस स्टील प्लांट के पुनरुद्धार के लिए $2.6 बिलियन की डील हुई है।
लेकिन कांग्रेस इसे एक नया एंगल देने में जुटी है और फेक न्यूज वाले नैरेटिव के भरोसे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी है। कांग्रेस के तर्क से फेंके गए नैरेटिव वाले कई तीर हैं। अब नया क्या वो सुनिए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कोलंबिया के पाकिस्तान के साथ होने का दावा किया, लेकिन उसी के साथ सांसद शशि थरूर ने पोल खोल दी है। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, ये हम नहीं पूछेंगे। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. We will say to our friends in Colombia, there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. पहलगाम में जिस तरह आतंकियों ने सिंदूर उजाड़ा था, उसी भाषा में जवाब देने के लिए सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नाम के पीछे वजह भी बताई थी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इस पर मजाक उड़ाया। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। Every women they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? विपक्ष के हर नैरेटिव के साथ साथ सिंदूर नाम वाला एजेंडा भी प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वस्त कर दिया। भोपाल से प्रधानमंत्री मोदी ने सिंदूर के सांस्कृतिक महत्व का संदेश दिया और इसे देश के शौर्य का प्रतीक बताया। भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। सवाल है कि विपक्ष जिस तरह के फेक न्यूज के भरोसे अपनी राजनीति कर रहा है, उससे क्या हासिल करना चाहता है। सवाल ये कि कांग्रेस वही भाषा बोलती है जो पाकिस्तान बोलता है। सवाल कि मोदी विरोध में विपक्ष क्या मर्यादा की हर रेखा पार कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो सबूत वाला कार्ड नहीं चला तो फेक नैरेटिव वाला कार्ड चलेगा क्या? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जुड़ेंगी। हमारे साथ अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं और प्रियंका भारती आरजेडी से हमारे साथ हैं। प्रियंका, शुरुआत आपसे कर रहा हूं क्योंकि सिंदूर को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हमलावर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम किस पार्टी में बैठे हुए हैं, हम किस दल में बैठे हुए हैं, हम किस राज्य में बैठे हुए हैं, किस जिले में बैठे हुए हैं, किस ब्लॉक में बैठे हुए हैं, किस गांव में बैठे हुए हैं। क्या इससे फर्क पड़ता है? अगर नैरेटिव सेट करना है तो भारत का नैरेटिव सेट होगा या पाकिस्तान का नैरेटिव सेट होगा? देखिए, बात फेक न्यूज की हो रही है तो फेक न्यूज के सबसे बड़े पेडलर्स तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। आप जिस न्यूज की बात कर रहे हैं, सिंदूर की बात कर रहे हैं, ये न्यूज तो पिछले 7-8 दिनों से लगातार चल रही है। आखिर तब क्यों नहीं भाजपा ने इसको खारिज किया? इतना ही नहीं, इनके प्रवक्ता बैठ करके सारे चैनलों पर सिंदूर बांटने वाले बात को खुद प्रचारित किए हैं। उसमें क्या बुरा शर्मा है? जी का वीडियो है, क्या बुरा है इसमें? वो बोल रहे हैं बैठ करके, ये देखिए, सुनिए आप। प्रियंका भारती, आप बिहार से आती है ना? मैं भी बिहार से आता हूँ। सारे जो सुहाग के सामान उनको देता है। सुनिए ना मेरी बात सुनिए। प्रियंका आप बिहार से आती हैं? जी जी, मैं भी बिहार से आता हूँ, अवधेश जी भी बिहार से आते हैं। और इस वक्त बहुत सारे लोग जो हमको देख रहे होंगे देश के, मुझे लगता है कम से कम मैं बिहार का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां की संस्कृति, रीति रिवाज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। वहां कोई बेटी आती है तो उसको गिफ्ट किया जाता है सिंदूर,
उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजा जाता है तो उसको गिफ्ट किया जाता है सिंदूर। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पति ही उसके सिंदूर को उसको देंगे, खरीदेंगे और गिफ्ट करेंगे। बात ये नहीं है। आप सिंदूर के नैरेटिव को, आप सिंदूर को लेकर एक नैरेटिव सेट करते हैं। बात यह है कि आप पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। दर्द तब होता है, दुख तब होता है, परेशानी तब होती है प्रियंका, जब हमारी विपक्षी पार्टियां या फिर विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता पाकिस्तान का नैरेटिव उठाकर हिंदुस्तान में चलाने लगते हैं। झा जी देखिए, बिहार की ही आपने बात की। एक शब्द होता है हमारी संस्कृति में, विवाह के समय में कहते हैं सिंदूर दान। सिंदूर दान पति करता है, कोई गैर मर्द नहीं करता है। और ये बात आपको भी मालूम है, ये बात मुझे भी मालूम है, बिहार की हर महिलाओं को मालूम है। और भाजपा को ये भनक लग गई थी कि अगर ये घर घर लफंगाई करने जाएंगे ना, महिलाओं को जबरन सिंदूर देने जाएंगे, सब उल्टा टांगेंगे। इनको भनक लग गई थी कि इनको मौका जाएगा। भारतीय प्रियंका भाटिया पकड़ रही है, भाई यहाँ सिंदूर दान नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तान जो नैरेटिव सेट कर रहा है और उसको कांग्रेस या दूसरी पार्टियां जो आप उठा रहे हैं, वो सिंदूर दान नहीं हो रहा है। सिंदूर दान नहीं हो रहा है। या तो सिंदूर गिफ्ट किया जा रहा है, या पाकिस्तान के एजेंडे को अगर विपक्षी पार्टियां सेट कर रही हैं तो उसको क्यों कर रही है, इसका जवाब दीजिए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। सुन रहे हैं? करता हूं, अगर इतना काम है तो फिर घर घर जाके सिंदूर क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि वो हमारे गौरव का विषय है। सिंदूर बांट रहे हैं। फेक न्यूज कौन फैला रहा है? इन्हीं के प्रवक्ता है ना। कहीं सांठगांठ तो नहीं किए हैं कहीं और। फेक न्यूज जो चलाते हैं उनसे ना सवाल आपको करना चाहिए था। आखिर क्या भय हुआ इनके भीतर? मैं वही तो कह रहा हूं प्रियंका कि अगर कांग्रेस पार्टी फेक न्यूज फैला रही है तो क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? मैं तो आपको भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनाई हूं। तो सिर्फ भाजपा के प्रवक्ताओं को आप सुनाएंगी। अगर देश हित की बात होगी तो कांग्रेस के सामने नहीं सुनाएंगी, कांग्रेस के सामने नहीं खड़ी होंगी ना प्रियंका। ये आप लोगों का एजेंडा है, ये आप लोगों की राजनीति है। विद्यानाथ जी सुनिए, जिस समय मैं बोलती हूँ या तो आप मुझे बोलने देंगे, बोलिए आप प्लीज, या फिर आप सुनेंगे। 30 सेकंड। जो सवाल आपको बेसिकली करना था भाजपा की प्रवक्ता से कि आखिर इन लोगों ने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई कि महिलाओं को घर घर जाके छेड़ेंगे और सिंदूर देंगे और महिलाएं सिंदूर देना छेड़ना है क्या? वीडियोस आ रहे थे, सिंदूर देना छेड़ना है क्या? पूरे देश राधिका खेड़ा वीडियोस आ रहे थे। एक सेकंड पहले तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि मैं एक रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको नहीं, रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको कहा था, लेकिन बात यह है ना प्रियंका कि भाई बहाना ऑपरेशन सिंदूर है और बदनाम किसको कर रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी के नेता अगर दिन रात बयान दे रहे हैं और पाकिस्तान के नैरेटिव को उठाकर हिंदुस्तान में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ तो प्रेमी, इनसे बड़ा कोई होगा? भाजपा को तो पहला अधिवेशन ही जब हो रहा है तो उसमें इन लोगों ने जिन्ना के नाती से 20 लाख रुपए लिए। इसका पूरा जिक्र है किताब में। एक शब्द नहीं बोल पा रही है प्रियंका। प्रियंका मैं जानता हूं आप जेएनयू की पढ़ी हुई हैं और मैंने पहली बार जब अपने कार्यक्रम में आपको बुलाया था, आपको याद होगा नोएडा में, तो मुझे खुशी हुई थी कि एक ऐसी प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से या आरजेडी पार्टी की तरफ से आ रही है जो सबको जवाब देना जानती है। लेकिन आज जब फेक नैरेटिव की बात हुई प्रियंका, तो आपकी जुबान सिल गई। क्या ये आपकी सियासी मजबूरी है? और सियासी मजबूरी क्या देश के लिए भी जरूरी है? इनकी सियासी मजबूरी है कि इनको सिंदूर समझ में आ गया कि घर घर देने जाएंगे तो पीटेंगी महिलाएं। अवधेश जी, गैर मर्द आके सिंदूर देंगे तो अवधेश जी समझ गए हैं, अवधेश जी इसलिए पीछे गए हैं। अवधेश जी, इनसे अवधेश जी को मेरी आवाज आ रही है? अवधेश सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज आ रही है। प्रॉब्लम ये है सर कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, बिल्कुल सुन रहा हूं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कांग्रेस हो चाहे जो भी पार्टी या जो भी नेता इस देश में पाकिस्तान के नैरेटिव को चला रहा है, क्या वो देश हित की पार्टी है? क्या उन नेताओं को सम्मान मिलना चाहिए इसलिए कि वो पाकिस्तान से एक एक नैरेटिव उठाते हैं और हिंदुस्तान में चलाते हैं? नहीं, आप जरा सोचिए ना, पूरी दुनिया में इस समय पूरी दुनिया में बड़ी शक्तियों को भारत से ईर्ष्या हो रही है कि भारत ने ऐसा पराक्रम कैसे दिखा दिया पूरी दुनिया में। और हमारे देश में एक नैरेटिव सेट होता है। आखिर तो शर्म भी शर्म आ जाए ऐसे से कि आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप बताइए, सिंदूर जो है विवाहित महिला घर में भी आती है तो जो उसकी विदाई की जाती है उसमें भी सिंदूर की डिब्बी होती है। मंदिर में वो जाती है तो पंडित भी उनको सिंदूर की डिब्बी देते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, प्रियंका भारती को मालूम होगा कि भाजपा की योजना थी, बाकी देश को मुझे तो नहीं पता है कि मेरे को कब भाजपा ये बांटने जा रही थी। वो भाजपा वो फेक होगा, लेकिन इनको यही चलाना है, इनको यही चलाना है। ये नहीं चलाना है कि रूस के इस समय भारत ने किस तरह पाकिस्तान के को तबाह कर दिया कि उसको नए सिरे से हथियार खरीदने को मिल रहा है।
ये नैरेटिव चलाएंगे कि रूस पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, रूस 20 साल से पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है। उसमें मेन बात यह है कि पाकिस्तान परेशान हो गया कि भारत से जो हमको अब इस समय शिकस्त मिली है, अगर हथियार नहीं खरीदेंगे तो नहीं होगा। तीसरी बात कि आप देखिए हमारे देश में अजीब चल रहा है। पश्चिम का एक सिद्धांत है, ब्रिटिश जो वो पामर्स्टन थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि इंग्लैंड का कोई इटर्नल एनिमी नहीं है, कोई इटर्नल फ्रेंड नहीं है, केवल हमारा इंटरेस्ट ही इटर्नल फ्रेंड और एनिमी है राष्ट्र को लेकर। इसके बाद पश्चिम के देशों का यही होता है कि उनका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एनिमी नहीं है, केवल नेशन का इंटरेस्ट एनिमी और फ्रेंड होता है। जैसे एक बिजनेसमैन के लिए कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, जो उसके पास जाता है उसको अपना सामान बेचता है। राधिका खेड़ा, क्या आप लोग प्रोपेगेंडा चला रही हैं या कांग्रेस पार्टी उस नैरेटिव को उठाती है जो पाकिस्तान में चलाया जा रहा है और उसको हिंदुस्तान में फैलाने की, हवा देने की कोशिश करती है, या बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? अवधेश जी, मैं वापस आऊंगा सर। सभी को नमस्कार और जय हिंद। शुरुआत सबसे पहले एक वीडियो जो यहाँ पे बैठी है रजत की प्रवक्ता ने दिखाया, हमारे प्रवक्ता का, शिवम त्यागी जी का, बहुत अच्छा दिखाइए। आपकी खींच समझते हैं, हर बार आप उनसे मुंह की खा के आती हैं डिबेट में तो उनका वीडियो ले लेके घूम रही है, लेकिन उसको भी अच्छे से आप ढंग से नहीं बता पा रही हैं। सवाल क्या था, उन्होंने क्या जवाब दिया, फिर फेक नैरेटिव। कांग्रेस की विचारधारा है तो आप ऐसे ही चलेंगे। अब कांग्रेस जो है ना और उनके साथ के जो गठबंधन के लोग हैं वो राजनीतिक पार्टियां नहीं रह गई हैं, अब वो झूठ का उद्योग बन चुके हैं और इस उद्योग का एक ही मिशन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना, देश की संस्थाओं पर शक फैलाना और भारत की हर जीत पर कालक पोतना। 2016 में आपको याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब इन्होंने कहा जी फर्जी है। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो इन्होंने कहा जी मच्छर मार के आए हैं। 2020 में जब गलवान हुआ तो ये कहा कि मोदी जी ने चीन को जमीन दे दी। राहुल गांधी ने इतना तक कह दिया झूठ कि जी हमारे सैनिक पिट के आए हैं। 2022 में जब अग्निपथ की स्कीम आई तो फर्जी दस्तावेज वायरल किए कांग्रेस पार्टी ने और कहा बेरोजगारी है, धोखा कर दिया है। आज वही 3000 से ज्यादा अग्निवीर हमारी मिलिट्री के जितनी सारी एयर स्ट्राइक्स हो रही थी और जो अभी पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें सबसे आगे फ्रंट पे थे। 2023 में मणिपुर का एक वीडियो एडिट करके इन्होंने लगातार अपने सोशल मीडिया पे चलाया, माफी मांगनी पड़ी। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले इसी इंडी गठबंधन ने एक फेक डॉक्यूमेंट बनाया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। अब 2025 आता है जब आज हमारा देश का डंका बज रहा है। राधिका, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में। मुझे देखिए, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि देश में रहकर राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी कितना फेक नैरेटिव चला रही है कांग्रेस के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ, और आरजेडी समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कितना चला रही है। मेरा सवाल और मेरे को परेशानी इस बात से है कि जब देश की बात आती है, जब मुद्दा देश का है, तो भी पाकिस्तान का नैरेटिव उठाकर क्या इस देश में चलाया जा रहा है? विद्यानाथ जी, मैंने जो आपको चीजें गिनवाई तो मैंने पाकिस्तान का नैरेटिव ही तो चलाने की बात करी। जब बालाकोट की बात हुई तो किसका नैरेटिव चल रहा था कि मच्छर मरे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है 2016 में और कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ और ऐसे ऐसे बयान दिए गए कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, या मणिपुर का एडिटेड वीडियो आता है, या अग्निपथ स्कीम के ऊपर आता है, या आज सिंदूर को लेकर आता है, या ये झूठ फैलाया जाता है कि रशिया तो जी पाकिस्तान के साथ डील कर लिया है, तो किसका नुकसान हो रहा है? यहाँ पे हमारे भारत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, हमारी आर्मी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। आप अपनी एक फर्जी सवाल यह है कि कांग्रेस की क्या मोदी जी से नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो भारत से ही दुश्मनी पाल रहे हैं? तो तब हो जाती है। 10 सेकंड दीजिए, सबने मेरे से ज्यादा बोला है। राहुल गांधी ने जब इंदिरा भवन, जो उनका कांग्रेस का नया मुख्यालय है, उसका जब उद्घाटन किया था तो एक शब्द कहा था कि माई फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट से फाइट है कि आपकी नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक झगड़ा है? अगर आप भारत में रह के भारत के सांसद होके सपना देखते हैं कि भारत के एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, आप भारत से लड़ाई करेंगे? लगातार ये बोलना कि हमारे सैनिक पिट के आते हैं, इससे बड़ा झूठ और फेक न्यूज क्या हो सकती है? आज ये बोलना एक सिंदूर को लेके, आप हमारे से लड़िए जितना लड़ना है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, लगातार जीतते आ रहे हैं 2014 के बाद। लेकिन लगातार हमारे सैनिकों के शौर्य को नीचा करना कि सैनिक पिट के आ रहे हैं, ये सवाल उठाना कि हमारे जेट गिर गए हैं। मैं जानता हूं प्रियंका जवाब देना चाहती है, लेकिन प्रियंका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। वरुण पुरोहित जी, हद तो इस बात की हो जाती है और हैरानी भी होती है कि भाई पाकिस्तान एक एजेंडा चलाता है, एक प्रोपेगेंडा चलाता है, एक फेक न्यूज डालता है,
कि भाई रूस और पाकिस्तान के बीच में डील हो गई है और आपकी कांग्रेस पार्टी उस प्रोपेगेंडा और एजेंडे को हिंदुस्तान भर में फैला देती है कि देखिए रूस और पाकिस्तान के बीच में डील हो गई है। आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है क्या? आपको पाकिस्तान का नैरेटिव अच्छा लगता है क्या? साहब बोलूं मैं अब? जी, आप बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान का नैरेटिव कर रहे हो। पाकिस्तान तो प्रोटोकॉल तोड़ के हिंदुस्तान का कोई आज दिन तक नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री नहीं गया जो मोदी जी जाके आए। तब वो कौन हो सकता है प्रोटोकॉल तोड़ के जाने वाला? वो आप सब देख लो, इस बात को समझ लो, पूरा देश भी समझता है, जानता है। आप तो इस हनक और आप इस हनक को मानिए, आप इस हनक को मानिए कि मोदी जी खुद भी जाकर उतरकर वहां से होकर आ गए और हमारी देश की सेना तबाह करके भी आ गई। पाकिस्तान न तब रोक पाया ना आज रोक पाया। तो मोदी जी क्या स्ट्राइक करने गए थे क्या? बिरयानी खाने गए थे, पार्टी में गए थे, नवाज शरीफ मानिए ना, बिना वीजा के चले गए थे। आप खुद ही बोल रहे हैं प्रोटोकॉल तोड़ के जाता है क्या प्रधानमंत्री? अरे आप खुद ही बोल रहे हैं ना, तो पाकिस्तान को तो उसकी औकात दिखा दी ना कि भाई बिना वीजा के तेरे घर में आया और बिरयानी खा के चला भी गया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी बिरयानी नहीं खाते, लेकिन तब भी आपके नैरेटिव को मान लेता हूं। लेकिन आप ये मानिए कि उसके बाद हमारी सेना वहां जाती है और वहां पर पाकिस्तान को ठोक कर आ जाती है, पता नहीं चलता है। फिर भी आप लोग पाकिस्तान के नैरेटिव को सेट करते हैं। वरुण जी, आप बोलिए। आप प्रधानमंत्री किसी के फैमिली फंक्शन में जाता है, वो हनक हो गई, और सेना जाती है स्ट्राइक करने, को बरोबरी हो गई दोनों चीज। क्या बातें करते हो आप? और कह रहे हो कांग्रेस चला रही है फेक नैरेटिव। आप तो खुद ही दिखा रहे हो दिन भर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मान लिया तो क्या झूठा है कि सच्चा है? अगर वो सच्चा है तो फिर ट्रंप भी सच्चा है। तो दूसरे विदेश के लोगों की मान लो कि बात। मैं नहीं मानता किसी की, ना ट्रंप की मानता हूं ना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। मेरा प्रधानमंत्री, मेरा मंत्री तो सेना बोलेगी उसको मानूंगा। मैं तो कई बार कही देश का प्रधानमंत्री को नहीं मानते? अरे माना है ना मैंने, यही तो कह रहा हूं। सुनते तो हो नहीं आप, बीच बीच में बोलते हो। मैंने कहा मैं मेरे प्रधानमंत्री की मानूंगा। आप कह रहे हैं कि ट्रंप को मान लो, आप कह रहे हैं शहबाज जी बोल रहे हैं। जब आप शहबाज की दिखाते हो, शहबाज ने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ तो शहबाज को दिखाऊंगा और शहबाज का जो नैरेटिव हमारे हिसाब का होगा उसको दिखाऊंगा। आप लोगों की तरह नहीं कि जो नैरेटिव पाकिस्तान को सूट करता है वही कांग्रेस को सूट कर जाए। क्यों मानेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात? क्यों उठाया आप लोगों ने? रूस और पाकिस्तान के जिस एजेंडे को पाकिस्तान चला रहा था उसको आप लोगों ने क्यों ट्वीट किया? क्यों देश में फैलाया आप लोगों ने? ये प्रधानमंत्री जो प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं, फैमिली रिलेशन निभाते हैं नवाज शरीफ की फैमिली से, वो गलत नहीं है। कांग्रेस कोई भी बात करे जो गलत है। गंगा में कितना पानी बह गया और अभी सरयू नदी में कितना पानी बह गया और सिंध में कितना पानी रुक गया। वक्त कहां से कहां तक चला गया। 14-15 के बाद अब 25 में आ गए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए सर, आज की बात कीजिए। आज की बात कर रहा हूं ना। शर्म शब्द का उपयोग किया अवधेश जी ने। तो 2014 से पहले शर्म आती थी क्या भारत में पैदा होने में लोगों को? आपको, मुझको? ये सब कौन नैरेटिव क्रिएट कर रहा था? ये बताइए आप। हर चीज में कांग्रेस को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, ये जो नैरेटिव मैं कह रहा हूं, ये नैरेटिव पिछले 11 साल से जो मोदी सरकार, मोदी सेंट्रिक सरकार ने शुरू किया है ना, ये इनको 240 पे दिलाया, 140 पे लाएगा। जब बनाई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हो विपक्ष में, तो भी इनकी हरकतों से प्रधानमंत्री बन जाएगा विपक्ष का, मैं आपको बता रहा हूं। और जो 11 साल से प्रधानमंत्री जी का जो पैटर्न है ना पॉलिटिक्स का, कोई भी काम करो फिर उसकी प्रोपोगंडा करो, हल्ला मचाओ, ये करो, ये जो चीज है सेना की है, तो आपका सवाल सरकार और सेना के आप आ गए बीच में, आप कूदने लग गए, कभी वो कूदने लग गए। ये देश के लिए खतरनाक है। नहीं तो आपने नाम लिया भैया, बीच में तो आएंगे सर। ऐसा है, मुझे बीच में नहीं, सामने आने में मुझे आनंद आता है। मैं किसी के बीच में नहीं आता हूं, मैं आमने सामने का संघर्ष करता हूं। जब आप फेक नैरेटिव से चुनौती देंगे तो नैरेटिव से, नैरेटिव से वरुण जी एक सेकंड, वरुण पुरोहित सर एक सेकंड रुकिए, रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। राधिका खेड़ा जवाब देना चाहती हैं। राधिका खेड़ा के पास में जाऊं। आप कह रहे हैं कि कोई बीच में कूद कर आ जाता है। वरुण पुरोहित, बीच में हर कोई कूद कर आएगा। 140 करोड़ जनता कूद कर आएगी अगर आप लोग पाकिस्तान का नैरेटिव सेट करेंगे। और हर वो एंकर खड़ा हो जाएगा जो राष्ट्र के लिए खड़ा है, हर वो पत्रकार खड़ा होगा जो राष्ट्र के लिए खड़ा है, हर वो पार्टी और हर पार्टी का नेता खड़ा होगा और बीच में कूदेगा जब लगेगा कि हमारे राष्ट्र के खिलाफ कुछ हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हो रही है। आप कीजिए ना बात। कहां कहां धरना कर रहे हैं? कहां कहां बैठती है आपके कार्यकर्ता और नेता? कहां कहां बैठते हैं आपकी पार्टी की तरफ से? बताइए ना। बोलेंगे सिर्फ टीवी पे। राधिका खेड़ा जवाब देना चाहती है, बोलिए। सड़क सड़क पे पकड़ेगी जनता इनको। हाँ, पकड़ने दीजिए। कौन किसको पकड़ रहा है? पिछले 11 साल से सब देख रहे हैं। बोलिए राधिका खेड़ा। कौन किसको पकड़ेगा? कौन किसको पकड़ेगा? जनता पकड़ेगी हमें। हमें तो जनता ने पकड़ ही रखा है। आप लोगों के चुंगल से निकले हैं,
बड़ी मुश्किल से अब कहते हैं कि अब दोबारा वो गलती नहीं करेंगे, और आपको इतिहास याद नहीं रहता है। ये जो बार बार आप लोग कहते हैं ना कि मोदी जी बिना बताए चले गए। अब नवाज शरीफ के घर में शादी, उनकी नातिन की शादी, पाक प्रधानमंत्री ने न्योता दिया, एक कर्टसी स्टॉप ओवर हुआ, जिसका पूरा ब्यूरो MEA के रिकॉर्ड में मौजूद होता है। वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसा तो किया नहीं कभी कि राहुल गांधी को जो SPG की सिक्योरिटी मिली है वो सिक्योरिटी भारत छोड़ देते हैं और चुपचाप टर्की की यात्रा पे गए थे। 12 दिन से ज्यादा टर्की रहकर आए थे। वो टर्की जो पाकिस्तान के साथ क्या क्या उसके संबंध है, कई सालों से, कई सदियों से पूरा विश्व जानता है। लेकिन जब इतने 2 हफ्ते के लिए राहुल गांधी टर्की गए, अपने SPG प्रोटेक्टिव, अपने सारी SPG यहाँ छोड़ के, तब तो आपको कोई सवाल नहीं है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिसकी हर यात्रा का रिकॉर्ड MEA के पास मौजूद होता है, राहुल गांधी ने तो पकड़ लेते ना उसको। 2015 में गए थे, तुम्हारे बीच में नहीं बोली थी, चुप रहो और सुनने की क्षमता रखो। देश भी तुम लोगों को नहीं सुन रहा है, यही आदत हो गई है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं, फिर अपने प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि काय करो। सुनो मेरी बात, संयम रखिए और बात सुनिए। आप सभी लोग पैनलिस्ट हैं, लोग आप लोग को देखते और सुनते हैं। आप लोग अपने शब्दों का जरूर ध्यान रखें, शब्दों का ख्याल रखें। राधिका, आई एम सॉरी बट 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो इनके प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के, उन्होंने क्या करा था? आई बिलीव इन द फ्रेंडशिप ऑफ हार्ट्स विद पाकिस्तान, दिल भेजे थे पाकिस्तान को। फिर बोल रही, उन्होंने कहा था आई बिलीव इन द फ्रेंडशिप ऑफ हार्ट्स विद पाकिस्तान। तब क्या पाकिस्तान फूल बिछा रहा था हमारे लिए? तब तो मुंबई का हमला हो चुका था ना, 26/11 हो चुका था। तब प्रधानमंत्री उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था आई बिलीव इन द फ्रेंडशिप ऑफ हार्ट्स विद पाकिस्तान। बार बार दोहराऊंगी ये बात। कब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा? कभी नहीं कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान होके आए, उसके बाद धारा 370 हमने हटाने का काम किया, जो अब आप ही के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, आप ही के सबसे बड़े नेता, जो ये कहते हैं कि सोनिया गांधी के आंसू नहीं रुके थे बाटला काउंटर के बाद, वो कहते हैं कि 370 हटने के बाद सारी तकलीफें ठीक हो गई हिंदुस्तान। सारी तकलीफें जम्मू कश्मीर से ठीक हो गई। ये होता है फैसला लेना। वो फैसला लिया नरेंद्र मोदी जी ने कि घर में घुस के पाकिस्तान के निस्ताना बूत करके आए टेररिज्म को, और साथ ही साथ 9 एयरबेस उड़ा के आए। ठीक है, तुमने क्या किया था? ये पाकिस्तान बता रहा है पूरी दुनिया को। ये आपको बताने की जरूरत अब नहीं रह गई है, क्योंकि आज सबूत मांगने वाले भी सन्नाटे में चले गए, इसलिए कुछ और ढूंढ रहे। धर्मेंद्र यादव, आप जवाब देना चाहते हैं? बोलिए सर। विद्यानाथ जी, जब नाश मनुष्य पर छाता है, स्वतः विवेक मर जाता है। भारतीय जनता पार्टी का विवेक मर चुका है, उसको डिफेंड मत करिए, उसको डिफेंड मत करिए। आप सुन लीजिए, हाँ बोलिए, सुन लीजिए ना। हाँ, जो ब्रह्मांड की सीमा है उसे तो नापा जा सकता है। अरे बोलने दीजिए। जो ब्रह्मांड की सीमा है उसे नापा जा सकता है, लेकिन अंधभक्ति की सीमा नापने का कोई यंत्र नहीं बना आज तक। तो भारतीय जनता पाकिस्तान की अंधभक्ति कर रहे हैं। अब सुन लीजिए ना, अब आप बीच में बोलते, दिक्कत इसी बात की है। आप राधिका जी को 3 बार मौका दिए, 2 पार्टी से आई है, फिर भी 3 बार मौका दे रहे, मुझे 1 बार तो मौका दीजिए कम से कम। बोलिए सर। पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को कहा कि आप जाइए POK पर कब्जा करिए, लेकिन मोदी जी हैं तो सुहाग पर कब्जा करने की बात करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। रही बात सेना के सम्मान की, जिस भारतीय जनता पार्टी का नेता ये बोल दे कि इस देश की सेना मोदी के चरणों में चली गई है, उससे बड़ा गुनाह इस देश में कोई हो नहीं सकता। झूठ, करेक्शन, उन्होंने ऐसा नहीं बोला था। वो बाइडेन को प्ले करके सुना दे। बोलो मत बीच में, पहले फेक न्यूज आपके चैनल के सामने फैलाई जा रही है। उन्होंने ये नहीं बोला था, सेना के ऑफिसर है, अलग तरीके से बोला गया था और पॉज था बीच में। उन्होंने कहा था पूरा देश नतमस्तक है सेना के आगे। उनसे आप ही के शो पे फेक न्यूज के सामने फेक न्यूज फैलाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना आप वो वीडियो निकाल कर रखिए, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। अगर फेक नैरेटिव यहां सेट किया जा रहा है तो उसका जवाब आप दे दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है हमारे एयरफोर्स के जवान सो रहे थे, तो लड़ाई क्या भारतीय जनता पार्टी लड़ने गई थी वहां पे? ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। अगर मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई इसको नहीं बताते हैं, नहीं बताते हैं, देश को बताना चाहिए। अब रही बात सिंदूर की, अगर सुन लीजिए विद्या जी सुन लीजिए मेरी बात। अगर सुहाग को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती, उसके महत्व को नहीं समझती है, कोई जरूरी नहीं उस पर बयान दे, कोई जरूरी नहीं उस पर काम करे। अरे जो जिसका सुहाग है, अपने सुहाग की रक्षा, सुहागन की रक्षा सुहाग कर लेगा। उसमें मोदी की कोई आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश के सेंटीमेंट को समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जनता आपको नहीं सुन रही है,
देश में जनता कांग्रेस को नहीं सुन रही है और आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई सुनना नहीं चाहता है। तो मैं एक चीज पूछ रहा हूं सर आपसे, सीट जीत लिया, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीते हैं, ये तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये तो आपको सुनाई नहीं देगा। अब इसके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है, नहीं तो हम भी कर देते। अरे आप खुश नसीब हैं विद्या जी, आप खुश नसीब हैं। ये मानिए कि आपके घर परिवार में कोई सिंदूर लेके नहीं गया, आप खुश नसीब है मान लीजिए। विपक्ष को धन्यवाद दीजिए कि विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को हर समय रोकने का काम किया है। देश की बहन बेटियों को बचाने का काम किया। कोई मेरी बहन बेटियों के लिए सिंदूर लेकर आएगा ना, तो उसको घर में बिठाकर पानी पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा, मुंह मीठा कराऊंगा, उसके बाद उसको विदा करूंगा। क्योंकि मैं जिस परंपरा और संस्कृति से आता हूं, वहां अगर आपके घर में कोई मिठाई लेकर सिंदूर लेकर आता है तो समझ लीजिए कि वो आपकी भलाई के लिए आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वो उस महिला की पति की उम्र को बढ़ाने के लिए आ रहा है, ये निशानी होती है। और आप लोग पता नहीं किस संस्कृति से आते हैं धर्मेंद्र यादव, जहां पर सिंदूर देना अपराध हो जाता है, जहां पर सिंदूर गिफ्ट करना अपराध हो जाता है, या फिर आप लोग उस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं जिस नैरेटिव पर आप लोग बार बार फेल हो जाते हैं। अब सुनिए, पहले आप 7 वचन के बारे में नहीं जानते। 7 वचन के बारे में आप नहीं जानते, आप तो रश्मि रथी नहीं जानते, आप जिस रश्मि रथी को कोट कर रहे हैं वो नहीं जानते। आप 7 वचन के बारे में बता दीजिए, 7 वचन क्या होता है? शादी हो गई है ना आपकी, 7 वचन बताइए क्या होते हैं? आप 7 वचन गिनवा दीजिए आज क्या होते हैं? नहीं बता पाएंगे सर, मैं जानता हूं, क्योंकि जब शादी हो रही होगी ना और 7 वचन आपको खिलाए जा रहे होंगे, तब भी आप ये सोच रहे होंगे कि इन 7 वचन का नैरेटिव सेट होगा कि नहीं होगा। रहने दीजिए सर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर राधिका खेड़ा ये फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और आप जवाब देना चाहते हैं, आपके पास वो वीडियो या वो क्लिप है तो आप दिखा दीजिए। आप ही के चैनल पे इसी आप यहाँ पे बैठी है, सुन रही हैं आप, उनका भी जवाब ले लीजिए। मैं ले रहा हूं, उन्हीं का जवाब ले रहा हूं। आप चुप हो जाएंगे तो मैं उनका जवाब लूंगा सर, आप चुप होंगे तो मैं उनका जवाब लूंगा। मजाक मत बनाइए सर, आप चुप होंगे तो मैं उनका जवाब लूंगा। रुक जाइए, आप नारी शक्ति का मजाक मत बनाइए। नारी शक्ति का मजाक तो आप लोग बनाते हैं ना, जब कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। सर मत आइए, आप मत आइए इस पर, आप घेरे जाएंगे। और अखिलेश यादव आपको फोन करके सबक सिखा देंगे कि तुमको प्रवक्ता बनाकर भेजा था टीवी पर और तुम क्या बोल के आते हो वहां पर। गलत नैरेटिव मत सेट करो धर्मेंद्र यादव जी, प्लीज रुक जाइए। आपकी पार्टी अरे सुनिए सर, आप ही लोग कहते हैं ना कि लड़कों से गलती हो जाती है। सर मैं राष्ट्रभक्त हूँ, आपको शौक है तो आइए मेरे बगल में खड़े होइए और आप भी राष्ट्रभक्त हो जाइए। चुप होकर सुनूंगा आपको। इस देश के इंसान के लिए जिंदा नहीं लगाई। अरे सर, कौन देश के लिए जिंदाबाद और कौन मुर्दाबाद लगा रहा है सब देख रहे हैं। राधिका खेड़ा जल्दी से अगर जवाब है तो दीजिए। देखिए, ये जो आदमी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, ये जो बार बार बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कोई सुनना नहीं चाहता, पहले तो ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कितने राज्यों में है और कितनी हमारी एनडीए अलायंस की सरकारें राज्यों में है, और आपकी कितनी, और समाजवादी पार्टी कितने राज्यों में है और कितने राज्यों में सरकार में शामिल है वो भी बता दे, तो आप रहने दीजिए। दूसरी बात, जो ये फेक नैरेटिव यहाँ बोला जा रहा था कि मोदी, अरे क्यों चिल्ला रहे हो, काय क्यों करते हो? आपको घर में बोलने नहीं दिया, आपकी बीवी जो यहाँ पे आके चिल्ला रहे हैं, आपको घर में बोलने नहीं दिया जाता है, लगता है इसीलिए खींच यहाँ निकाल रहे हैं। तो सारी तकलीफ यही है। बाहर जो मन करे करिएगा, यहाँ तो महिलाओं का सम्मान कीजिए, यहाँ तो नारी शक्ति को सुनिए। विद्यानाथ जी, सारी तकलीफ अभी आप नारी शक्ति कर रहे थे, अभी 2 मिनट में हवा हो गई आपकी नारी शक्ति। सुनिए ना, अरे मैं कह रहा हूं सुनिए, ऐसी राधिका खेड़ा को सुनिए और दूसरी नारी शक्ति प्रियंका भारती बैठी है, उनको भी सुनिएगा। पहले राधिका खेड़ा को सुन लीजिए, राधिका खेड़ा बोल रही है। अब रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, मैं नहीं चाहता हूं कि ऑडियो डाउन हो, प्लीज सर मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत कीजिए। मैं चाहता हूं आपकी बात जाए, लेकिन अपने बारी का इंतजार कीजिए। राधिका खेड़ा बोलिए। धर्मेंद्र यादव उस श्रेणी से आते हैं जिस श्रेणी को घर में जिन मर्दों को बोलने नहीं दिया जाता है, सारी खींचा के यहाँ डिबेट पे निकालते हैं, पर यहाँ भी बोलने दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं, जो ये फेक नैरेटिव, अरे इनको आप म्यूट कर दीजिए क्योंकि मेरी आवाज जाएगी नहीं, और मैं ऐसे मछली मार्केट नहीं कर लेंगी। जब धर्मेंद्र यादव जी की बारी आएगी तो मैं उनके पास जाऊंगा। राधिका खेड़ा को बोलने दीजिए। धन्यवाद। देखिए, इन्होंने कहा कि मोदी जी को लेकर एक और की हमारे किसी एक नेता ने ऐसे स्टेटमेंट दिया, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि पूरा देश आर्मी के चरणों पे नतमस्तक है। उसके बाद पॉज था, अगली लाइन शुरू हुई, और उसी वीडियो के ऊपर मैंने 3 डिबेट आप ही के चैनल पे, इसी शो पे अटेंड करी और आपके चैनल ने लगातार दिखाया है। अब यहाँ पे आते हैं तो पहले कम से कम सब कुछ देख के तो आए कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता के साथ यही प्रॉब्लम है, सारा टाइम उन्होंने टूटियां चुराने में लगा दिया, इसलिए फैक्ट से ही अवगत नहीं करा पाते। या टूटियां चुराते हैं या लड़कों से गलती हो जाती है, इसलिए तेज प्रताप यादव और लालू प्रसाद यादव के घर के मुद्दों पे कभी ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये करते हैं। मुद्दा यही है, यही झूठ की फैक्ट्री ये चलाते हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, शो पे भी झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए ये समाजवादी पार्टी वापस सरकार में नहीं आई है,
इसीलिए नहीं आई है। ठीक है राधिका, तो झूठ बोलना मैं बंद कहता हूं, करिए। सच्चाई मैं ये है कहता हूं कि कि मोदी प्रोपेगेंडा जी चाहे बीजेपी चलाए, चाहे कांग्रेस चलाए या कोई भी पार्टी चलाए, प्रोपेगेंडा नहीं एक चला रहे। दूसरे को राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में आप लोग जो करती है। मैं मेरा सवाल देश को लेकर है। प्रियंका भारती आप जवाब देना चाहती है राधिका के आपको? राधिका, अभी तो हम लगातार 45 सेकेंड आपको लगाना है विद्यानाथ जी स्टॉप वॉच, तो आप मात्र 45 सेकेंड का स्टॉप वॉच लगा लीजिए। एक महिला है, पहले बुद्धि थोड़ा बहुत हुआ करता था, पूरी तरह से बुद्धिहीन हो गई हैं। उनका आप इस तरह की बात बोलेंगी तो मैं रोकूंगा आपको। नहीं, गलत है। मैं इस तरह से डिबेट को अलाउड नहीं करता हूं। आप लोग एक तो पर्सनल नहीं और अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं। 45 सेकेंड 45 सेकंड में आप सही बोलेंगी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप नेशनल टेलीविजन पर बैठी हैं। आप एक ऐसी पार्टी की प्रवक्ता हैं जो एक स्टेट को और कई स्टेट में अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जो बोलेंगी आप संभल कर बोलिए। अब बोलिए। 45 सेकंड नहीं, 1 मिनट दे रहा हूं, बोलिए। ठीक है। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया पता नहीं, चीन अंदर घुस गया पता नहीं, नोटबंदी से क्या मिला इनको पता नहीं, पीएम केयर फंड में पैसा आया बताएंगे नहीं, राफेल में कितना इन्होंने ले लिया बताएंगे नहीं, और अब ये नारंगी दूसरे से सवाल करेंगे और बगल में बैठी हुई महिला का पोस्ट है। तब बुद्धि हुआ करता था या आज बुद्धि है, या तब बुद्धिहीन थी आज बुद्धिहीन है? किस बात को स्वीकारेंगे आप? ये लोग, इनका जो स्वर होता है ना, पाकिस्तान प्रेम इनका हर स्वर पर झलकता है, हर बात पर बुद्धि जानना चाहती हैं, लेकिन आपकी बुद्धि इस बात पर नहीं खुल रही है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अगर कांग्रेस चला रही है तो आपको सपोर्ट करना है या उनका विरोध करना है? पहले सुनिए, बता रही हूँ ना, पाकिस्तान प्रेम इनका जग जाहिर हो गया तब जब पाकिस्तान हमारे सेना को गाली देती है और इनके नेता हमारे सेना को गाली देते हैं। जब हमारे अरे जब जो हुआ वो छोड़ दीजिए, आज जो हुआ उसका जवाब दीजिए 10 सेकंड में। प्रियंका आप रिप्लाई करना चाहती हैं, वक्त नहीं है, 10 सेकंड से। प्रियंका पहले सुनिए, प्रियंका सिर्फ 10 सेकंड जल्दी बोल दीजिए, उसके बाद राधिका केड़ा को 20 सेकंड जल्दी से। यही आपने दिखा दिया, विपक्ष को 10 सेकंड, इनको 20 सेकंड, को 20 सेकंड कम पड़ेगा प्रोपेगेंडा फैलाने में। आपको 1 मिनट दे चुका हूं, कम पड़ेगा ये बुद्धिहीन औरत को। ठीक है, अब राधिका बोलिए। विद्यानाथ जी क्या है ना, देखिए मेरी बुद्धि के ऊपर सवाल हो रहे थे और वो महिला उठा रही थी जो कुछ सब कुछ पढ़ के बता रही है। मैं तो सामने बोल रही थी, पर आपको पढ़ के बताना पड़ रहा है, तो बुद्धि किसकी कहाँ है सबको पता चल गया। लेकिन मेरी बुद्धि कहाँ है, इससे आपको ये हक नहीं मिलता कि आप हमारी सेना के शौर्य पे सवाल उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, आपको जिसका बुद्धि जिसको टेस्ट करनी है आप लोग आपस में मिलकर कर लीजिए। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप पर्सनल होते हैं, तब आप एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तब आप किसी के खिलाफ ऐसा कुछ बोलते हैं जो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज राष्ट्रवाद में इतना ही। अब देखते रहिए नवभारत।